नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। किसान भाइयों, जब से मैंने वेस्ट डिकम्पोजर की वीडियो स्टार्ट करी है, बहुत सारे किसानों के सवाल हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। कुछ किसान ये भी कह रहे हैं कि हमने तो स्टार्ट करा था, हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, हमने बंद कर दिया पुराना वेस्ट डिकम्पोजर। कुछ किसानों का ये भी कहना है कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे हम अब इस्तेमाल करें, पुराने वाला अच्छा था या ये अच्छा है, क्या इसमें डिफरेंस है। कुछ किसानों का ये भी कहना है कि ज़मीन को ये किस तरीके से सुधार सकता है, ये तो केवल एक डिकम्पोज़र है। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊं कि जितने भी बैक्टीरिया हमारी खेती के लिए चाहिए वो सब के सब इसके अंदर है। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया आज तक किसी भी प्रोडक्ट में नहीं पाया गया, किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे वो जैविक हो कैसा भी हो, वो इसके अंदर है। कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया आज तक किसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं पाया गया, वो इसके अंदर है। हजारों करोड़ों अनगिनत बैक्टीरिया इसके अंदर है। किसान साथियों, जैसे कि अब क्या आपने देखा होगा 0238 में बहुत ज़्यादा फंगस आ रही, ज़मीन में बहुत ज़्यादा फंगस आ रही। किसान साथियों, अगर हम ये कि अपने खेतों में चलाते हैं तो ये फंगस को भी बिल्कुल समाप्त कर देगा। इसमें ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फंगस को 5 मिनट में खा जाते हैं। 0238 की बुआई हमें 1-2 साल करनी पड़ेगी। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो फंगस से हम उसको बिल्कुल बचा लेंगे, और अगर हम इसको स्प्रे में इस्तेमाल करें तो बिल्कुल पूर्ण रूप से फंगस को ये लगने नहीं देगा। किसान साथियों, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस आप सब जानते ही होंगे। किसान साथियों, जो पौधे खाना बनाते हैं उस क्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हमारे पौधे में ग्रीन कलर रहता है और वो प्रकाश में, धूप में खाना बनाने की जो क्रिया करता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें वो बैक्टीरिया डाला गया है जिससे हमारी फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो बहुत तेज़ हो जाती है और हमारे पौधे जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। आज तक कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं जिसमें फोटोसिंथेसिस का बैक्टीरिया पाया गया हो। किसान भाइयों, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ की ज़मीन, जहाँ का पानी जो है TDS इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे चीज़ें नहीं उग सकती। मैं आपको लिख के दे रहा, आप उसका वहाँ इस्तेमाल करिए। कितना भी ज़्यादा TDS पानी का हो, ये उसको बिल्कुल ठीक कर देता है। इसमें ऐसे बैक्टीरिया है। बहुत सारे इलाकों की ज़मीन ऐसी है जो बिल्कुल ख़राब है, बंजर है, जहाँ पे फसल नहीं हो पाती, और अगर पैदा होती भी है तो बहुत हल्की फसल होती है। किसान बहुत परेशान है इस चीज़ को लेके। उस ज़मीन के लिए भी अगर आप उस ज़मीन में इसका प्रयोग करेंगे, जिस तरीके से डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी बता रहे या जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा, वो शायद सागरिका डाल ली हो हमने इसमें, कैसे मल्टीपल करी, कैसे हमने इसमें, हम इसमें DAP का प्रयोग कैसे करें, 1 धड़ी डाई से ही हम 10 धड़ी डाई जितनी पावर कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे इसके साथ परीक्षण कर सकते हैं और बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में। किसान भाइयों, वो चाहे रासायनिक खेती हो, वो भी इसके साथ करोगे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो इससे स्टार्ट करिए। अगर आप एकदम से जैविक स्टार्ट कर दोगे और सारा रसायन बंद कर दोगे तो बहुत ज़्यादा घाटा होगा, क्योंकि हमारी ज़मीन को आदत पड़ी हुई है रसायन की। तो सारी वीडियो किस तरीके से हमें करनी है वो सब धीरे धीरे मैं बनाता जा रहा नॉलेज लेके। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान ऐसे हैं, आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं इनमें से भी बहुत ऐसे होंगे जिनकी समस्या ये होगी कि 8वें दिन मुझे पानी देना पड़ता है और ज़मीन बहुत सख्त होगी, टिलर्स नहीं निकलते। जब हम गन्ने की बुआई करते हैं या कोई और भी वो करते हैं खेती, तो उसमें टिलर्स नहीं निकलते, हरा रंग नहीं होता, पत्तियाँ चौड़ी नहीं होती, मेरा गन्ना 10 फुट से ऊपर नहीं जाता। या 8वें दिन 9वें दिन तो पानी अगर ना दिया तो धरती बहुत कठोर हो जाती है, पैर मारे तो उसमें जो है चुभने लगती है ज़मीन। किसान भाइयों, ये सब नतीजा है हमारी उच्च महत्वाकांक्षा का। वो कैसे? जब स्टार्टिंग में 0238 आया तो इसमें जो है बहुत अच्छी पैदावार थी, बहुत ही बढ़िया, आराम से जो है 80-90-100 क्विंटल का बीघा निकल रहा था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने और ज़्यादा पेस्टिसाइड और ज़्यादा इसमें खाद की मात्रा इतनी बढ़ा दी
कि और ज़्यादा पैदावार लो और ज़्यादा पैदावार लो। पिछले 8 से 10 साल में इतना ज़्यादा खाद और इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड हमारी ज़मीन में डला जिसकी कोई सीमा नहीं। और इस एक साल में जितना पिछले 5 साल में डला इतना एक साल में डल गया इस बार। तो किसान भाइयों, ये जो ज़मीन खराब हुई उसकी वजह से ना तो जमाव अच्छा आ रहा गन्ने का, बीमारियां बढ़ती जा रही, ना ही पैदावार अच्छी आ रही। उसका अगर आपको निवारण करना है तो ये है, उसका निवारण करना है तो ह्यूमिक है। लेकिन ह्यूमिक हम इतना नहीं डाल सकते। ह्यूमिक जो हमारी पत्तियां सड़ती है, जो हमारे अवशेष सड़ते हैं उससे बनता है और ये सड़ाने का काम करता है। ये एक जरिया है, इस तरीके का इसके अंदर चीज़ है। जब हम अपनी ज़मीन में सारी चीज़ों को सड़ा देंगे, जो भी हम अवशेष डाल रहे वो चाहे डीएपी ही क्यों ना हो, जो भी खाद हम अपने खेत में देते हैं किसान साथियों, वो केवल और केवल 40% हमारी फसलों को लगता है। आप डीएपी का एक बैग 10 धड़ी खाद डाल रहे किसी भी चीज़ में, तो उसमें से केवल 40 किलो ही आपके काम आएगी। वो 60 किलो खराब हो जाती है और वो खराब एकत्रित होती रहती है और आपकी ज़मीन को कठोर कर देती है। बिल्कुल ये समस्या आ रही। नहीं तो 0-238 जैसा गन्ना बीज आज तक आया ना आने का। इसको आप कितना भी मोटा कर लो, आप में हुनर होना चाहिए, कैसी भी खेती इसके साथ कर लो। लेकिन अब घटते घटते पैदावार इसकी भी केवल एवरेज 60 पे पहुंच चुका है। चाहे किसी भी किसान कोई भी झूठ बोलने लगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा, अगर एवरेज में निकाल लूँ तो 60 कुंटल के बीघे का एवरेज ही एक किसान ले पा रहा, इससे ऊपर नहीं। उधर जैविक किसान जो है वो बहुत अच्छी पैदावार ले रहे, बहुत ही ज़बरदस्त टेलरिंग आज तक भी है और उनके पास ये संरक्षित है गन्ना, उनका खराब भी नहीं हुआ आपके। तो किसान साथियों, इसके साथ हमें रासायनिक खेती करनी है, इसके साथ अगर जैविक की शुरुआत करनी है तो इसके साथ करनी है। जैविक किसानों को मैं बताऊं, या जो जैविक स्टार्ट करना चाह रहे, स्टार्टिंग में इससे अपनी शुरुआत करें। डिकम्पोजर कैसे बनाना है सबको पता, मेरी वीडियो पड़ी हुई है। डिकम्पोजर चलाना स्टार्ट करें। जो भी आप रसायन दे रहे खाद, उसका बिल्कुल आधा कर दो। एक रुपये का भी कम पैदावार नहीं होगी आपकी, 1 रुपये भी कम पैदावार नहीं होगी। इसके साथ आधा खाद कर दो। और अगर इसके साथ चलाना स्टार्ट कर दिया, जैसे डीएपी अगर एक धड़ी इसमें डाल के हम चलाएं, एक धड़ी डीएपी, एक धड़ी सागरी का 5 किलो और 5 किलो सरसों की खड़ी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली खाद ये बनेगा। और आप उसको केवल और केवल 3 बार अपने खेत में चला दो और फिर आप मुझे बताना कि आपकी ज़मीन और फसल में क्या अंतर आया। किसान भाइयों, ये एक इतना शक्तिशाली प्रोडक्ट है, इसके अंदर दुनिया के सारे बैक्टीरिया हैं, सब कुछ है। आपको बाजार से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो डीएपी के बिना फास्फोरस भी इससे बना सकते हैं, एमओपी पोटाश भी घर की चीज़ों को ही इसमें डाल के ले सकते हैं। आपको कुछ भी बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं, और उससे ज़्यादा पावरफुल और कम कीमत में आप बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें ही इससे आप बना सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ तक देखा गया है इसके जो बंजर इलाके हैं, जहाँ पे ज़मीन पैदा भी कुछ नहीं कर रही थी, वहाँ पे इसका प्रयोग करा गया, वहाँ पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए। जो सब्जियों के किसान हैं वे इतने खुश हैं इसका इस्तेमाल करने के बाद। बहुत ज़बरदस्त बम्पर जैविक सब्जियाँ उग रही और उनकी डबल रेट पे बिक रही। तो किसान साथियों, एक बार आप इसका इस्तेमाल शुरू करें। ये नहीं, बहुत सारे किसान होते हैं शौक में लेंगे और बनाना नहीं है, बस एक बार चलाया या 2 बार चलाया और फिर कह देंगे भाई साहब इसके तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे। देखो किसान साथियों, आपने और हमने बहुत दिनों तक ये पेस्टिसाइड और ये 10 साल 15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको ठीक करने में साल भर तो लगेगा ही। और मैं तो 6 महीने कह रहा हूँ, आप साल भर भी छोड़ दिए, 6 महीने आप एक खेत में सिर्फ 6 बार चला दो इसको, 6 से 8 बार, और फिर देखना आपके खेत की दशा और दिशा कैसे बदलती है। और किसान साथियों, लास्ट में मैं वीडियो के बता दूं, जिसको भी वेस्ट डिकम्पोजर का ओरिजिनल जो नया वेस्ट डिकम्पोजर है, इसका कल्चर चाहिए, क्योंकि ये बहुत ताकतवर है। किसान साथियों, आप ये जो कल्चर देख रहे हैं, आप विश्वास नहीं करने के, इसे अभी 24 घंटे हुए हैं सिर्फ। आज मैं इसमें डंडा घुमाने के लिए आया हूँ यहाँ शाम को, इसको सिर्फ 24 घंटे हुए हैं और 24 घंटे में ही ये बन के तैयार हो गया। जबकि पहला जो वेस्ट डिकम्पोजर था उसको 4 से 5 दिन इस स्थिति में आने में लगते थे।
अब इसमें एक और अंतर मैं बता दूँ, ये जो क्रीमी लेयर सी जम रही, ये संकेत है, ये एंजाइम है जो ये बैक्टीरिया छोड़ रहे। अगर ये आपके वेस्ट डिकम्पोजर के ऊपर आती है तो समझ लीजिए आपका वेस्ट डिकम्पोजर बहुत ही पावरफुल और बिल्कुल सही बन रहा है। बिना डंडा घुमाए 24 घंटे में ये हाल है इसका। मैं अभी आपको थोड़ा सा डंडा भी घुमा के दिखाता हूँ। ये देखिए किसान भाइयों, मैंने थोड़ा सा डंडा घुमाया, इसका कलर भी थोड़ा क्रीमी हो गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ, इसका कलर अलग भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, सब कुछ, क्योंकि ये अगर आपने किसी मिट्टी के या सीमेंट की चीज़ में इसको बनाया तो ये ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि ये उससे भी जिंक खींचना स्टार्ट कर देगा जो हुद्दी आप या जिस भी चीज़ में आप इसको सीमेंट के पोट में बनाओगे। तो किसान साथियों, इसको प्लास्टिक के ड्रम में ही बनाएं। कलर थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन फर्मेंटेशन, जैसे सिरके में से खुशबू आती है, इस तरीके की खुशबू अगले दिन से ही आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो समझ लीजिएगा आपका वेस्ट डिकम्पोजर तैयार होना स्टार्ट हो गया। और अगर किसी को भी इसका कल्चर मंगवाना हो तो मैं स्क्रीन पे ही अपना नंबर डाल रहा, आप मुझे केवल व्हाट्सएप करें, प्लीज़ फ़ोन ना करें, क्योंकि फ़ोन सबके सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं व्हाट्सएप पे सबके जवाब देता हूँ बिल्कुल 101%। और जिसको भी कल्चर चाहिए वो अपना एड्रेस और पिन कोड सहित मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकता है। धन्यवाद।